नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया? पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? ऑप्शन ए तकरीबन 100 साल, ऑप्शन बी 170 साल, ऑप्शन सी 200 साल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने करीब 200 साल तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? ऑप्शन ए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऑप्शन डी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी भारत की संसद, ऑप्शन सी दिल्ली का लाल किला, ऑप्शन डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली का लाल किला। भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले में ध्वज फहराते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? ऑप्शन ए 11 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 13 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। तो इसका सही जब आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? ऑप्शन ए क्योंकि इसी बर्लिन में नाजी हुकूमत समाप्त हुई थी, क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में किया था, ऑप्शन सी क्योंकि इस दिन यूके ने लेबनान को अपने कब्जे में किया था, ऑप्शन डी क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। अगला प्रश्न, किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी पुर्तगाल।
तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाल। अगला प्रश्न, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ? ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए 9 अगस्त 1910 को स्थान गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ऑप्शन बी 7 अगस्त 1906 को स्थान इंडिया गेट दिल्ली। ऑप्शन सी 8 अगस्त 1908 को लाल किला दिल्ली। ऑप्शन डी 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी लॉर्ड बवेल। ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन डी दादा नौरोजी। ऑप्शन सी लाला हरदयाली। ऑप्शन डी गोपाल जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह मेहता ने। अगला प्रश्न, अब हम कुछ देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? उत्तर सुनिए। भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से उभरा। बाद में इसने नवगठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़े जमा ली, जिसमें प्रमुख उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने के अधिकार के साथ साथ मूल निवासियों के लिए अधिक आर्थिक अधिकारों की मांग की थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांटा गया? उत्तर सुनिए। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके 3 निरंतर प्रगतिशील चरण, पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन थे। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने आंदोलन हुए? उत्तर सुनिए। भारत सैकड़ों वर्षों से अन्य साम्राज्यों से मुगल गुलाम रहा। इसी कड़ी में ब्रिटिश शासन भी भारत पर हावी रही। इसी ब्रिटिश शासन से निजात पाने के लिए भारत में मुख्यतः 16 ऐसे आंदोलन हुए जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, जिनका नेतृत्व बड़े स्तर पर राजनेताओं, क्रांतिकारियों और समाज सेवकों द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, 1855 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था? उत्तर सुनिए। इसकी शुरुआत 1857 में सिपाही विद्रोह से हुई थी। ये 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में कई नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अपनी दृष्टि और विचारधारा से जनता को प्रेरित किया और उनका नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, 1857 से 1947 तक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक घटनाएं क्या थी? उत्तर सुनिए। इसका नतीजा था 1857 का विद्रोह और ईस्ट इंडिया कंपनी के
खिलाफ पहला संगठित आंदोलन कहलाना। इस आंदोलन में मुख्य आंदोलन शामिल थे 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 18 सितंबर 1885 को बंगाल का विभाजन, महात्मा गांधी का आगमन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली विधानसभा बम विस्फोट, असहयोग आंदोलन और नमक कानून। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? सही मध्य मध्यम चरण है। 1885 से 1905 कुछ मामलों में 1885 से 1907 की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या शुरुआत चरण के रूप में माना जाता है। इसे मध्यम चरण के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के जनक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में कई प्रमुख नेताओं और सुधारकों ने की थी। इसमें दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ए.ओ. हुग्रोम शामिल थे। हालांकि महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसे महत्वपूर्ण गति मिली। राष्ट्रीय आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं? भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन दो प्रकार का था। एक अहिंसक आंदोलन, दूसरा सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन के जनक कौन थे? 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह था। स्वतंत्रता आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 से 1918 में एक सत्याग्रह शुरू हुआ। भारत को आज़ाद कराने वाला कौन था? आज ही के दिन 1947 में अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देने का ऐलान किया था। यह ऐलान ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने किया था। इटली ने कहा था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी जाएगी। भारत को आज़ाद कराने वाला कौन था? आज ही के दिन भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1920 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के चरणों की विशेषता महात्मा गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस द्वारा गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की नीति को अपनाना था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब से कब तक चला? गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 से 1918 में एक सत्याग्रह हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांटा जा सकता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित लेख गांधी युग, रोलेक्ट एक्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, हार्गो समिति, हंटर समिति, बटलर समिति, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन। अन्य जानकारी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के रूप में। राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांटा गया है? इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके 3 निरंतर प्रगतिशील चरण हैं। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत जोड़ो आंदोलन थे। धन्यवाद, नमस्कार।